हम लोग सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं, जिसमें कि दो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला सॉलिड, देयर टाइप्स, लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। और इस तरह से 1 पॉइंट से लेकर के 1.18 तक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर और जो भी सॉल्व क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपसे बन जाना चाहिए। आप बना लिए हैं तो उसको एक बार सब पीछे वाले सारे वीडियो देख करके उसको चेक कीजिए सही है या गलत। अगर सब बन गया है तो उसका नोट लेकर के आप कमेंट्स में दीजिए, हम चेक भी कर लेंगे। और अगर कोई नहीं समझ में आया तो उसका भी कमेंट्स में क्वेश्चन डालिए, उसका भी वीडियो बना देंगे। सारा वीडियो देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए और कंसेप्ट बनाइए, मजबूत बनिए, सक्षम बनिए, पढ़िए, बढ़िए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 1.14 से लेकर के 1.18 तक का क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। आपके क्वेश्चंस आपके बुक्स में हैं। व्हाट इज़ द 2 डायमेंशंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 1.16 क्वेश्चन है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई 2 elements M and N. The elements N forms CCP and atoms M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? Which of the following lattice has the highest packing efficiency? Simple cubic, body centered cubic, hexagonal close packed lattice. 1.18 लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने पर, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.27 into 10⁻² kg per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer if its density is 2.7 10⁻³ kg per meter cube. What is the nature of the क्यूबिक यूनिट सेल? यूनिट सेल का नेचर कैसा है? नेचर पता चलेगा आपको। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 होगा तो प्रिमिटिव होगा, 2 होगा तो बॉडी सेंटर्ड होगा, 4 होगा तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस, पीछे कंसेप्ट सारे वीडियो देखे हैं, बुक पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, तो यह बहुत ही आसानी से इसका आंसर हो सकता है। बुक्स के थ्रू इसका आंसर कैसे करते हैं आइए चेक करते हैं। आंसर नंबर 1.14 के लिए आपको बुक के थ्रू जाना पड़ेगा, क्लोज पैकिंग देखना पड़ेगा। क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में किए हम लोग, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का हो सकता था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है AA टाइप, जिसमें ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का डिफरेंट लेयर्स को स्टैक करके बनाए हैं। इसमें एक पार्टिकल्स को 4 पार्टिकल्स टच करता है, इसी नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी है, क्योंकि ये स्क्वायर बना है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हेक्सागोनल का कितना होगा आप कमेंट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1.15 इन टेक्स्ट का, एक कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ हीट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए कंपाउंड जो बना है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से बना है। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि फेस सेंटर यूनिट से बनेगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या क्या होगा, उससे जो यूनिट से निकलेगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या होगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स का वॉइड्स बनता है। हेक्सागोनल AB टाइप का होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ABC होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB टाइप का क्लोज पैकिंग करने से हम लोग को 2 टाइप का वॉइड्स उसमें बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको पता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में रिलेशंस क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का दुगुना होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बिल्कुल समान होती है। तो अगर n पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या n होगी, 2n होगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n होगी, तो टोटल वॉइड की संख्या 3n होगी। तो n पार्टिकल्स लेंगे तो n पार्टिकल्स के जगह पर क्वेश्चन में कहा है लेने के लिए कितना, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल पार्टिकल्स अगर लेंगे तो 0.5 × 3 मोल पार्टिकल्स, मोल वॉइड्स बनेगा, जिसमें से 2 × 0.5 मोल क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। सिंपल है, जितना पार्टिकल्स होता है उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो 0.5 मोल है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.5 मोल होगा। 0.5 मोल पार्टिकल्स लिए हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड 0.5 ×
2 होगा मीन्स 1 मोल होगा, मीन्स 1.5 मोल टोटल वैट्स बनेगा। अब उसकी संख्या अगर कन्वर्ट करें तो 1 मोल में आपको पता है 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे टोटल पार्टिकल्स की संख्या 0.5 × 6.022 × 10⁻23 होगा, जो 3 × 0.11 10⁻23 के बराबर होगा। टोटल नंबर ऑफ वैट्स 3 करेंगे क्योंकि 2n होता है टेट्राहेड्रल और 1n होता है ऑक्टाहेड्रल, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वैट्स मिल जाएगा, जिसमें टेट्राहेड्रल वैट 2 मोल ही होगा तो 2n ही होगा। इसे 2 × 0.5 मतलब 1 मोल मीन्स 2 × 6.022 10⁻23 मीन्स 6.022 10⁻23 1 मोल टेट्राहेड्रल वैट्स होगा, राइट। तो 1.15 का आंसर हुआ। 1.16 क्वेश्चंस में आपको लिखा है ए कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स m और n के मिलने से बना हुआ है। m एलिमेंट्स और n एलिमेंट्स के मिलने से बना है। उसने बोला है कि n एलिमेंट्स फॉर्म CCP, तो CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या कितनी होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो लैटिस पॉइंट्स पर रहेगा उसको n कहेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ n एलिमेंट्स कितना हो गया, n हो गया। m कह रहा है ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वैट, टेट्राहेड्रल वैट 2n होता है और उसका 1/3 तो 2 × 1/3n इतना m एलिमेंट्स हो जाएगा। दोनों का रेशियो फार्मूला देगा, तो n और m का रेशियो निकालेंगे तो n रेशियो 2n/3 तो 3:2 आएगा। मीन्स n और m की रेशियो 3:2 होगा, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा m2n3 या n3m2। तो इस तरह से 1.16 का फॉर्मूला डिटरमाइन हो जाएगा। 1.17 क्वेश्चंस में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस, किस लैटिस का हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी है। तो आपको पता है कि सिंपल का 52.4% क्लोज पैकिंग होता है, इफिशियंसी होती है क्लोज पैकिंग में एफिशिएंसी, और बड़ी सेंटर यूनिट सेल क्लोज पैकिंग में एफिशिएंसी 68% होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या उसको फेस सेंटर यूनिट सेल भी बोल सकते हैं का क्लोज पैकिंग में एफिशिएंसी 74% होता है। तो हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट बताइए कौन होगा, कमेंट कीजिए। 1.18 क्वेश्चंस में कहा है ये एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 10⁻² kg पर मोल। तो यहाँ पर m दे दिया फ्रॉम क्वेश्चंस में m का मास मोलर मास दिया है 2.7 10⁻² kg पर मोल, तो फ्रॉम क्वेश्चंस ये मिल गया। दूसरा उसमें दिया हुआ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ, तो क्यूबिक यूनिट सेल जैसे ही बता दिया हम लोगों को, तो क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है तो किस नेचर का होगा, नेचर उसका पता करना है। एज लेंथ दिया है 405 पिकोमीटर, तो ए बराबर कितना हो गया 405 पिकोमीटर मीन्स 405 × 10⁻12 मीटर या 405 × 10⁻10 सेंटीमीटर। मोलर मास हमें पता हो गया, हमें एज लेंथ पता हो गया। अब कह रहा है उसकी डेंसिटी 2.7 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तो हमें डेंसिटी भी पता हो गया 2.7 10⁻³ kg पर मोल। और एवोगाड्रो की संख्या का वैल्यू सबको पता होता है 6.022 10⁻23 होता है। तो इस तरह से 4 पैरामीटर्स पता है और नेचर के लिए जेड की संख्या हम लोग को निकालना है। जेड अगर 1 होगा तो प्रिमिटिव होगा, 2 होगा तो बॉडी सेंटर होगा, 4 होगा तो फेस सेंटर यूनिट सेल होगा, तो नेचर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं डेंसिटी D बराबर होता है ZmAQNA, आपको m पता है, n पता है, एवोगाड्रो नंबर पता है, AQ पता है, Z नहीं पता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला में हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे और Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Z की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, 4 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किस प्रकार के क्लोज पैकिंग से निकलता है कमेंट करके बताइए। इस तरह से 1.18 तक इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट का 2 पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इसका नोट्स बनाइए, कंसेप्ट बनाइए, 2-3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए, ठीक है। और इसका आगे का 2 थोड़े छोटे छोटे टॉपिक है, 3 टॉपिक पढ़ना है। एक इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, दूसरा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तीनों भी देखेंगे और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में बनाएंगे, एक्सरसाइज भी बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सॉलिड स्टेट कंप्लीट करने के क्लोज हैं। आप चेक कीजिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बुक आप पढ़े कि नहीं। एक बार बुक वीडियो देखते हुए ज़रूर पढ़िए, बुक पढ़ने से ही परफेक्ट नॉलेज होगा। और NCERT समझ में आ गया, उसकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गए तो आप किसी प्रकार का नोट्स बना सकते हैं। आप खुद मजबूत होंगे, डिपेंडेंसी आपकी खत्म होगी, फ्रीडम होगी, आप सब हैं, आप पूर्ण है। इस बात का एहसास कीजिए, विश्वास कीजिए, बुक पढ़िए, अच्छे नोट्स क्वेश्चन सब बनाइए, पढ़िए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।